हम जवानी बेचकर बुढ़ापा खरीदते हैं। वाह, बहुत सही कहा। बिल्कुल, जवानी का अर्थ सिर्फ बायोलॉजिकल वे में ही बहुत सारे लोग लेते हैं, which is wrong। आपके एज भी अलग अलग तरीके से होता है। एक बायोलॉजिकल एज होता है जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो बढ़ रही है तो वो बढ़ती रहेगी, बट एक साइकोलॉजिकल मेंटल एज भी होती है विच यू कैन एक्चुअली स्लो डाउन। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, अगर आप अच्छे पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हैं, लर्निंग, आपके न्यूरल सिस्टम्स उससे एक्टिव रहते हैं, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे हैं, इट हैज बीन प्रूवन दैट इट इंक्रीजेस योर गुड हार्मोन्स, तो कहीं ना कहीं आप अपना साइकोलॉजिकल एज, मेंटल एज आप कम करते जा रहे हैं। तो क्रोनोलॉजिकली आप बायोलॉजिकल चीजों को नहीं रोक सकते, बट ये तभी आप देखोगे कि कुछ लोग हैं जो 30 साल की उम्र में जी तो रहे हैं लेकिन उनने अपनी कब्र पहले से खोद दी है। एग्रीड। और कुछ लोग हैं जो 80 साल में भी 30 साल वालों का जीवन जी रहे हैं। इसलिए ही ऐसा कई बार इतने हम देखते हैं, सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं, हेल्दी लाइफ दिखने में हेल्दी है लेकिन उनकी जो बायोलॉजिकल एज है और जो उनकी ऑर्गन की एज है उसमें बहुत मेजर डिफरेंस। Exactly. इसलिए वो 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाना, साइलेंट हार्ट अटैक हो जाना, उसके पीछे बहुत सारा ही है। हाँ, वो साइंटिफिकली तो बहुत सारी चीज है, बट वही है कि देखिए ये सब बोलने की बात होती है। और दूसरी चीज क्या हो गई है कि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ रही है, जो सबकी बढ़नी है, देखो कुछ चीजें नेचर के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, और इतिहास गवाह है जिसने भी नेचर के अगेंस्ट जाके इसको रोकने की कोशिश करी उसकी एज और डबल बढ़ गई। ठीक है, सो मैंने एक चीज जो समझी है कि एज का बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि लाइफ में सीरियसनेस ज्यादा है। एज का बढ़ने का मतलब है मैच्योरिटी आई, लाइटनेस बढ़नी चाहिए आपकी। सो बिकॉज देखिए एज बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ रही है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत हद तक कवर कर ली हैं, तो टेक्निकली आपको बहुत सीरियस नहीं होना है, आपको तो लाइट होते जाना, आपका वेट कम होते जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोगों की एज होते हो तो सीरियसनेस और बढ़ता जा रहा है कि अरे भाई, मतलब आई विल टेल यू, मतलब मैं आज भी एट दिस एज आल्सो इफ आई एम गोइंग टू प्लेसेस विद पीपल इन मैजिका, मैं तो बोला बढ़िया वाली राइड करवा लो। मैं बंजी बोलता हूँ कूदो यार, कूद लेंगे, देखा जाएगा। एग्जैक्टली, ऋषिकेश में अभी मैं 26 किलोमीटर की राफ्टिंग करके आऊँ, बट सबको बता दूं 16 किलोमीटर वाली ज्यादा फन है। 26 मैं दूसरी बार करी है, बट इट्स ओके, 5 बार कर लिया है। इफ आई एम गोइंग टू नेपाल और एनी अदर प्लेस ओवर देयर फॉर दैट मैटर, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई ये सारी, क्योंकि मुझे पता है कि मान लो, वैसे तो विल ट्राई टू बी एक्टिव, बट मान लो पोस्ट द एज ऑफ 50-55 कुछ हो गया एडी वेडी में, तो फिर तो मैं ये फन कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो लाइफ लॉन्ग एक रिग्रेट रह जाएगा कि यार काश किया होता। फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना है, अगर वो 50 के बाद तक रख लेंगे तो फिर वही रिग्रेट रह जाएगा। सो मेरा ये ना कि हम लोग इंसानों की हमारी बहुत बढ़िया फितरत होती है कि हम लोग बैठ जाते हैं अपने बट पे, और मैं ये बट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सक्यूज ब्यूटी वाले बट की बात कर रहा हूँ। सो हम लोग वो जो बट पे बैठ जाते हैं कि यार करना तो चाहता था लेकिन वो इसलिए कर पा रहा है लेकिन मैं नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बेकार चीज है। करो भाई, जो चीज कर सकते हो प्रैक्टिकली, कैलकुलेटिवली, वो चीज आप कर लो, क्योंकि कुछ चीजें आप अगर टालते जाओगे ना, एक दिन आएगा आप कभी नहीं कर पाओगे और उसके बाद आप दुनिया भर को ब्लेम करोगे। दीज आर द पीपल हु वुड ब्लेम, यार मैं करना तो चाहता था, मेरे घर वालों ने जल्दी शादी करा ली, मैं तो करना चाहता था लेकिन मेरा बच्चा हो गया, मैं तो करना चाहता था। बॉस, यू योरसेल्फ डिसीजन लिया है ना आपने, सो नाउ फाइंड अ वे टू स्ट्राइक अ बैलेंस, एज सिंपल एज दैट। एक्सक्यूजेस कर करके खत्म हो जाओगे,